Hello student, my name is Bomaram and today I am going to teach you relative clause. Relative clause को हम कहते हैं संबंध सूचक उपवाक्य। संबंध सूचक उपवाक्य। अगर बात की जाए क्लाउज की तो क्लाउज जो है एक वाक्य का आधा समूह होता है जिसका संपूर्ण अर्थ नहीं निकले। वह वाक्य जो किसी दूसरे वाक्य पर जो है डिपेंड करे, निर्भर करे, उसे क्लाउज कहते हैं। क्लाउज जो है उसको बनाने के लिए किसी न किसी जो है कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, जो संबंध बताता है एक दूसरे से। जैसे अब रिलेटिव क्लाउज की अगर बात करें तो हमारे जो अकॉर्डिंग टू जो 10th क्लास है, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास इसका जो है रिलेटिव क्लाउज से संबंधित जो है क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन नंबर जो है 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर इसके मार्क की बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की तो दो जो है सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं और प्रत्येक सेंटेंस बनाने के लिए आपको 1.5 अंक मिलते हैं, यानी कि इसके आपको 1.5 और 1.5 3 अंक मिलते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज जो है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास जो है, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास ये हमारे 1.5 नंबर के 2 वाक्य आते हैं। ये सेंटेंस है, 2 सेंटेंस आते हैं और 3 अंक मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कोर्स में कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले है हु। अगर हु को हम हिंदी में या रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ निकलेगा जो या जिसने। दूसरा है WHICH, विच यानी होता है जो या जिसने या जिससे या जिसको। 4 अर्थ होते हैं, जो, जिसने, जिससे और जिसको। नेक्स्ट है whom। whom यानी होता है जिससे या जिसको। नेक्स्ट होता है when। WHEN, when यानी जब। नेक्स्ट है where। WHERE, where यानी होता है जहाँ। उसके बाद होता है THAT, दैट यानी होता है जो, जिसने, जिससे और जिसको। एक हम और समझते हैं वॉट। वॉट यानी जो। तो इस तरह से हम आज के टॉपिक में 7 रिलेटिव क्लाउज को समझेंगे। रिलेटिव क्लाउज या रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। आइए हम एक एक जो है समझना शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिलेटिव क्लाउज को। पहला रिलेटिव क्लाउज हमारे सामने है WHO, हु। हु यानी होता है जो या जिसने। जो या जिसने। अब हमें याद रखने हैं इनका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो हमें याद रखना है। तो जिस जगह हु लगाएंगे यहाँ हम फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे यहाँ जहाँ हु लगाएंगे, हु से पहले
कोई भी पर्सन आना चाहिए, व्यक्ति का नाम आना चाहिए हु से पहले मतलब होता है एंटीसीडेंट, पहले का मतलब होता है एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट जो है वो होना चाहिए पर्सन, और हु के बाद में आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब अथवा मॉडल्स। इनमें से कोई एक चीज़ आनी चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या मॉडल। अब जो बाद में आता है उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। पहले आता है तो एंटीसीडेंट और बाद में आता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। तो HVMV और मॉडल जो हैं यहाँ प्रेसिडेंट का काम करेंगे और पर्सन जो है वो एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती का काम करेंगे, पूर्ववर्ती। ठीक है, ये हैं अग्रवर्ती। तो किसी व्यक्ति का नाम आना चाहिए, फिर हु आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या मॉडल आना चाहिए। अब इससे संबंधित हम एक वाक्य को समझते हैं। जैसे गॉड हेल्प्स दोज दे हेल्प themselves। अब ये दो वाक्य जो लिखे हुए हैं इसको हम हु के माध्यम से जोड़ेंगे। अब देखो, अब ये जो दे है, दे का मतलब होता है वे और दोज का मतलब भी होता है वे। इसमें जो समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं ना, उसमें जो बाद वाला शब्द है, देखो गॉड हेल्प्स दोज, ठीक है, दे हेल्प देमसेल्फ, ये जो बाद वाला जो शब्द है इसको हम हटा करके इसकी जगह हम हु लिख देंगे। देखो तो हमारा आंसर हो जाएगा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। तो अब देखिए, क्या हु से पहले कोई व्यक्ति का नाम है, दो यानी वे। अब वे की किसके लिए प्रयोग हो रहा है, व्यक्तियों के लिए, और हु के बाद में क्या है, मैन वर्ब है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हु के बाद से पहले व्यक्ति आना चाहिए और हु के बाद HVMV या फिर मॉडल आना चाहिए। जैसे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, हु हेल्प, यहाँ एस नहीं लगेगा, हु हेल्प देमसेल्व्स। इस तरह से हम क्या करेंगे, हु में सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस वाक्य को बना सकते हैं। तो पहला हमारा जो है था हु। अब एक और वाक्य जो है देखते हैं, दूसरा वाक्य। आई saw a woodcutter the woodcutter was cutting trees। अब इसको हमें हु से जोड़ना है। अब देखो, ये वुड कटर और ये वुड कटर दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, आई सा। अब ये वुड कटर जो लिखा हुआ है ना, इसमें ये जो ए लिखा है, ए को हमेशा आई पर तो द में चेंज करना है। आई सा द वुड कटर, फिर इस दूसरे वाले को हटा के लिखना है हु वॉज कटिंग ट्रीज। तो हम देखो, वुड कटर जो व्यक्ति है उससे बाद में हु आ गया और हु के बाद में HVMV या मॉडल आ गया।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि हु से पहले व्यक्ति आनी चाहिए, व्यक्ति का नाम, और हु के बाद है HV या फिर MV आ सकता है या मॉडल्स आ सकता है। लेकिन हु से पहले क्या आना चाहिए? पर्सन, व्यक्ति का नाम आना चाहिए। तो ये था हु का प्रयोग। आगे हम समझते हैं विच, WHICH। विच का मतलब भी होता है जो या जिसने। पहले हम समझेंगे जो या जिसने कब होगा, बाद में समझेंगे जिससे या जिसको कब होगा। जैसे यदि कोई निर्जीव चीज हो या फिर जानवर हो या पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ भी हो, तो उसके बाद में विच लगेगा, और विच के बाद में HV या MV या मॉडल्स लगेगा। विच से पहले निर्जीव या जानवर होना चाहिए, और विच के बाद में HV, MV या मॉडल्स, इनमें से कुछ भी होना चाहिए, तो हम विच का प्रयोग करेंगे। चलो इसके वाक्य समझते हैं। अब इससे संबंधित हम एक वाक्य देखते हैं विच से संबंधित। तो विच का पहला वाक्य है She gave me this book. She gave me this book. It is interesting. अब हम विच का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बुक, और ये बुक के लिए सरनाम क्या आया हुआ है? इट। इट का मतलब भी यहाँ पे है बुक, तो दोनों चीज़ें सेम हुए हैं, तो इस इट को हटा के हम विच का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बन जाएगा She gave me this book which is इंटरेस्टिंग। इस तरह से हमें विच से पहले देखो बुक निर्जीव है, और विच के बाद में HV या MV या फिर मॉडल्स आना चाहिए। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है WHICH। विच नहीं होता है जिससे या जिसको। विच का मतलब जिससे या जिसको कब होगा? जब निर्जीव चीज आएगी, कुछ भी निर्जीव हो या फिर जानवर हो या पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, उसके बाद में विच आएगा, और विच के बाद में प्रोनाउन आना चाहिए, PRONOUN। प्रोनाउन यानी सर्वनाम आना चाहिए। विच से पहले निर्जीव चीज़ें और विच के बाद प्रोनाउन हो, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा जिससे या जिसको। अगर HV MV या मॉडल आ गया तो जो या जिसने। अब वाक्य देखते हैं। राम broke a pen. I bought it yesterday. तो इस यहाँ पे हमें कोष्टक में दिया होता है कि विच का प्रयोग करना है। तो अ पेन और आई, ये रहा प्रोनाउन, ये निर्जीव चीज़ और ये प्रोनाउन, इनके बीच में हमें विच लिखनी है। जब विच लिखेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है जैसे इट, इसको इट को हम हटा देंगे। जब विच का अर्थ, विच के बाद में अगर प्रोनाउन लिखेंगे तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इन शब्दों को हटा देते हैं। तो वाक्य बन जाएगा राम ब्रोक अ पेन विच I bought yesterday. Ram broke a pen
विच आई बॉट yesterday। तो इस तरह से हम विच से पहले निर्जीव चीज हो और विच के बाद प्रोनाउन हो तो इसका हिंदी अनुवाद जिससे या जिसको हो जाएगा। नेक्स्ट है WHOM, होम। होम यानी होता है जिससे या जिसको। तो इसका जो फॉर्मूला है, हमें फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, सभी के समझना पड़ेगा। सबसे पहले पर्सन हो, व्यक्ति का नाम होना चाहिए, निर्जीव नहीं होना चाहिए, सजीव मतलब व्यक्ति का नाम हो तो व्यक्ति के नाम के बाद होम लगेगा और होम के बाद जो है वो हमेशा PRONOUN प्रोनाउन आएगा। तो पहले होम से पहले पर्सन और हु के बाद में प्रोनाउन। जैसे एक सेंटेंस को देखते हैं यहाँ पे, जैसे वाक्य है द स्टूडेंट इज जीनियस, विद्यार्थी होशियार है। आई प्रेज्ड हिम, अब हमें whom लगाना है। तो जीनियस प्रतिभाशाली, देखो यहाँ पर व्यक्ति कौन है, जीनियस तो इसकी विशेषता बताता है, व्यक्ति कौन है, द स्टूडेंट। तो द स्टूडेंट लिख दिया, उसके बाद में हमें whom लिखना है। whom लिखने के बाद में इस वाक्य को छोड़ देंगे, ये वाक्य ना इस वाक्य को उतारेंगे, लेकिन whom आने के कारण जैसा कि पहले बताया मी अस यू हिमर इट देम हट जाते हैं। तो whom आई प्रेज्ड एज, फिर ये वाक्य उतार देंगे बचा हुआ एज जीनियस, वह विद्यार्थी जिसकी मैंने प्रशंसा की वो जीनियस है। इस तरह से हम whom का प्रयोग करेंगे, whom से पहले व्यक्ति का नाम और बाद में प्रोनाउन आएगा। जब whom आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस वाक्य में नहीं आएगा। उसके बाद है WHOSE, हुज। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी और जिसके। तो इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले पर्सन आएगा और उसके बाद हम हुज लगाएंगे। हुज के बाद में जो भी नाउन आएगा उसका इस व्यक्ति से कोई न कोई संबंध होगा। इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, हमें माई या फिर आवर, योर, हिज, हर, इट्स या देयर, इनको, ये जो शब्द है इनको हमें हटा करके उनकी जगह हमें हुज लगा देना है। यदि इन शब्दों की जगह हम हुज लगाएंगे तो हमारा सूत्र जो है वो ठीक से काम करेगा और वाक्य भी हमारा सही होगा। जैसे वाक्य है सुधा इज अ टीचर, सुधा इज अ टीचर, हर सन इज अ डॉक्टर। अब हमें इसकी जगह हुज का प्रयोग करना है। तो इसमें व्यक्ति का नाम क्या है, सुधा। सुधा के बाद में हमें वो शब्द ढूंढना है जो पॉजिटिव केस का हो, जैसे माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर। इसकी जगह हमें हुज लगाना है और जिस वाक्य को हमने हटा के हुज लगाया उस पूरे वाक्य को पहले उतारना है। हुज सन इज अ डॉक्टर, फिर बचा हुआ वाक्य उतारना है, इज अ टीचर।
इस तरह से हमें हुज से पहले व्यक्ति और हुज के बाद में नाउन हो जाएगा। तो हमें माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर को हटा के हुज लगाना है। नेक्स्ट है वेयर, WHERE। वेयर का मतलब होता है जहाँ। तो ये प्लेस यानी स्थान का नाम जहाँ होगा उसके बाद हमें वेयर लगाना है। स्थान के नाम के बाद में हमें वेयर लगाना है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो एक वाक्य को देखते हैं। तो वाक्य है ही वेंट टू अजमेर। ही वेंट टू अजमेर। ही stayed there for a week। अब हमें वाक्य में वेयर लगाना है। जब वेयर आता है तो फिर वाक्य में देयर या हियर ये जो शब्द है ये हट जाते हैं। तो वाक्य बनेगा ही वेंट टू अजमेर। अजमेर जगह का नाम है, उसके बाद हमें वेयर लगाएंगे। वेयर ही स्टेड फॉर अ वीक। ही वेंट टू अजमेर वेयर ही स्टेड फॉर अ वीक। तो हमें जगह का नाम के बाद में वेयर लगाना है और देयर और हियर को हटा देना है। उसके बाद है WHEN। वैन यानी होता है जब। तो ये इसका जो अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला है समय के बाद, टाइम के बाद हमेशा वैन लगेगा, समय सूचक शब्द आएगा। जैसे सेंटेंस है इट वॉज संडे आई कैम हियर देन। अब हमें लगाना है वैन। तो वैन जब आता है तो वाक्य में देन या नाउ ये जो शब्द होते हैं ये हटा देते हैं, देन और नाउ। जैसे वाक्य बन जाएगा इट वॉज संडे व्हेन आई कैम हियर, और देन को हम हटा देंगे। उसके बाद है दैट। दैट यानी होता है जो, जिसने, जिसे या जिसको। तो इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला है यदि व्यक्ति यानी पर्सन प्लस जानवर दोनों एक साथ आते हैं तो हम बाद में दैट लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला है सेम, ऑल, नन, नथिंग। अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो उनके बाद हमेशा हम दैट का प्रयोग करेंगे, इनके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा यदि द प्लस EST जैसे द बेस्ट वगैरह से जो सुपरलेटिव डिग्री है उनके बाद में हमेशा दैट लगेगा। और उसके बाद में यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो भी हम दैट लगाएंगे। तो 4 सूत्र है दैट की।
वाक्य देखते हैं। जैसे अ बॉय एंड एन एनिमल वर देयर, they were walking। अब हमें दैट लगाना है, तो दैट लगाएंगे अ बॉय एंड एन एनिमल। अब देखो दे के लिए है ना, दे की जगह हमें ये बॉय एंड एन एनिमल जो है बहुवचन है, यहाँ दे आया हुआ है, तो दे को हटा के हम दैट लगाएंगे। That were walking were there। इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले ये शब्द जो है हमने लिखे, उसके बाद में दूसरे जो वाक्य है उसको दे को हटा के दैट लगाया, और जिसमें हटाया उस पूरे वाक्य को उतारने के बाद इस वाक्य को वापस उतार देंगे तो बन जाएगा।